होली के मौसम में ये 3 सवाल, क्या वास्तव में मर्डर जैसी स्थिति है? तब सत्येंद्र जैन से भी कमजोर हैं क्या सिसोदिया? सत्येंद्र ने तो कभी ये नहीं कहा कि हम राणा प्रताप के वंशज हैं। सिसोदिया जी ने तो कहा था हम राणा प्रताप के वंशज हैं, भगत सिंह के आदमी हैं। क्या तो उनका कोई माइकल लाल क्या बिगाड़ लेगा? एक। दूसरा सवाल, क्या केजरीवाल जी उनको निपटाना चाहते हैं? क्योंकि सत्येंद्र को वहां रेपिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट में कन्वर्ट हो गया। और तीसरा प्रश्न कि जब कमांड आपके पास है, यानी सरकार, दिल्ली सरकार के पास है, राष्ट्रीय राजधानी सरकार के पास जेल की, तो भाजपा वाले इनका बैरक कैसे डिसाइड कर दिए मनीष जी का? सर्वेश जी, पहले सवाल का जवाब मैं देता हूं, फिर क्रमवार तरीके से दूंगा। निश्चित तौर पे आपने देखा भी, जिस तरीके से मनोज तिवारी जी ने भी कहा कि कहीं ना कहीं से एक साजिश चल रही है जिसमें वो हमारे ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं। हमने कोर्ट में ये कहा, कोर्ट ने रिकमेंड भी किया कि आप ऐसी उनको सेल और ऐसी व्यवस्था प्रोवाइड करिए, जिसमें नहीं दिया। अब सर्वेश जी एक तथ्य साफ कर दे, आप लोग क्या है, आप लोग बेग धपसट, एक शब्द है धपसट में, धुप्पल में कुछ भी बोल जाते हैं। मैं क्लियर कर दूं, कोर्ट ने विपश्यना, भागवत, चश्मा, दवा किसी पर ऑर्डर नहीं किया। बिल्कुल क्लियर से कोर्ट ने कहा इनकी मनीष सिसोदिया की इन प्रार्थनाओं पर जेल के सक्षम अधिकारी निर्णय लें, ये लिखा। ये नहीं कहा कि विपश्यना सेल में भेज दो, जो संजय सिंह कह रहे हैं। नो, नॉट एट ऑल। मैंने भी आपको किया कि कोर्ट ने एक एडवाइजरी दी, रिकमेंड किया कि आप रख सकते हैं, और ये बात नहीं, रख सकते भी नहीं कहा, रख सकते भी नहीं कहा। उसने कहा इन विषयों पर सक्षम अधिकारी निर्णय लेंगे। जी, निर्णय हाँ में भी हो सकता, ना में भी हो सकता भैया जी। तो अभी बात यह है कि जब आपको पता है कि वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, आपके राजनीतिक विद्वेष हैं, मैं तमाम बार आम आदमी पार्टी ये सवाल भी उठा रही है, हम भी बताएं कि अभी मैं तमाम बीजेपी के नेताओं से ही पूछ दूं कि ये केस क्या है, तो 5 नेता 5 अलग अलग बातें बताते हैं, उन्हें खुद भी नहीं पता। एफआईआर के तो जिक्र ही नहीं करते हैं, एफआईआर का तो जिक्र ही नहीं करते। अदालत तो समझदार है, मेरे नेताओं को अकल नहीं, अदालत को तो अकल है ना, उसने तो देख समझ के अंदर भेजा है। नहीं, अदालत तो अंग्रेजी हिंदी सब जानती है ना बाबू। तो अदालत ने तो कहा है ना कि आप ये कर सकते हैं। अदालत, आप विपक्ष से इतनी बड़ी दुश्मनी तो आपको नहीं हो जाएगी। और इसमें बात भी लगाई, देखिए विपक्ष के तौर पे है, अगर इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को इस तरीके से कुचलने की कोशिश करेगी, तो एक विपक्ष की पार्टी होने के नाते जो भी हमें संदेह है उसकी आवाज उठाएंगे, और हमने वो उठाया है। नहीं सर्वेश जी, एक बात कहूं, आपके पास भी अच्छे अच्छे वकील हैं या पार्टी में, क्या एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ के सामने डलवाइए, बाकी विपक्षियों से भी दस्तखत कराइए उस पर, क्या कि भाई ऐसा नियम सुप्रीम कोर्ट, एक सुन लो बाबू, सुप्रीम कोर्ट ऐसा नियम पारित कर दे, जो भी गैर भाजपा दल की 2 रुपया की पर्ची कटा लेगा, वो उसके खिलाफ चुंगी तक का नोटिस देश में नहीं आ सकता। ये नियम ही बनवा दो, झंझट ही खत्म, सारी जेलें खाली। नहीं तो देखिए, निश्चित तौर पे आप ये कह रहे हैं, पता नहीं आप किस तरह, मैं तो आंकड़ों की बात करता हूं तो खुद ही कोर्ट से लेके हर जगह कह रहे हैं कि जहां जहां कार्रवाई हो रही विपक्ष के नेताओं पे, और इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, इसमें तो किसी तरीके का संदेह नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी में वो नेता शामिल हो जाए, पटका पहन ले, वो कितना भी बड़ा शारदा चिट फंड घोटाला 20,000 करोड़ का किया रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी पद पे बन सकता है। और विपक्ष को कांग्रेस ने भी बार बार इस तरीके से दबाया, उस समय भी आवाज उठी। और मुझे भी लग रहा है कि एक लोकतंत्र में हम लोग तो अभी कभी समय से देख रहे हैं, आप लोग तो पुराने समय से देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि विपक्ष को अगर इस तरीके से होगी तो आवाज उठाएगी, सभी पार्टियां उठाएंगी। ठीक, आवाज से कुछ नहीं होता जाता, आवाज उठाइए चाहे कुछ करिए। मसला ये है इंडिविजुअल के खिलाफ केस होता है। मैं भैया आ रहा हूं शर्मा जी, आपका ये बात सब लोग समझ लो, सैफ अली खान भी समझ ले, आम आदमी भी और भाजपा भी, केस होता है इंडिविजुअल के खिलाफ, विपक्ष के खिलाफ और सत्ता पक्ष के खिलाफ नहीं केस होता है। आपने किसी का मोबाइल चुराया, आप अंदर हो गए, वो आप सत्ता पक्ष में हो विपक्ष में हो, इससे क्या मतलब भाई?
इंडिविजुअल के खिलाफ अपराध का मुकदमा होता है, अदालत में केस जाता है। इसलिए ये सब बातें ठीक नहीं, गोल गोल कि कह दो हम विपक्ष में है इसलिए हमको दारू के घोटाले की छूट मिले, क्यों मिलेगी? नो मिले ना। देश के प्रधानमंत्री को गलत मत कहिए। देश के प्रधानमंत्री जी खुद कहते थे कि सीबीआई और ईडी एक तरफा कार्रवाई करती है। सर्वेश जी रुकिए, ठीक है, रुक जाओ भाई, अभी सर्वेश जी को रोक दीजिए। खेमचंद जी, आप कह रहे हो कि अरविंद केजरीवाल सिसोदिया को निपटाना चाहते हैं, ठीक। आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप लोग निपटाना चाहते हैं सिसोदिया को। मैं इस कौन निपटाना चाह रहा है सिसोदिया को, इससे पहले समझना चाह रहा हूं कि जिस बिल्डिंग में सत्येंद्र जैन भीगे हुए बादाम रात के सुबह खा रहे नाश्ते में हैं, वहां सिसोदिया को क्या डर है? नहीं, नूरानी तेल से मालिश हो रही है उसकी, सत्येंद्र जैन की, क्या नूरानी तेल और राहत रूह, समझ रहे ना आप? इन्हीं मनीष जी ने कहा था कि उनको तो स्लिप डिस्क है, फिजियोथेरेपी हो रही। हमने पता लगाया कि जो लड़का फिजियोथेरेपी कर रहा है कौन है, पता लगा वो तो 6 साल की बच्ची के साथ रेप करके आया है, दुर्दांत अपराधी है। बताइए, रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट कर दिया। अब वहां ये तो सत्येंद्र जैन से बड़े नेता है मनीष जी, तो इनको तो नाश्ते में अंजीर का जूस भी उपलब्ध होना चाहिए काजू के साथ साथ। ये मैं समझ नहीं पा रहा, क्या घाल मेले भाई, क्या कर रहे हो आप लोग? देखिए, नमस्कार अमिताभ जी। नमस्कार। सभी को होली की शुभकामनाएं। होली कल थी जी, और उनकी तो होली नहीं मनने दे रहे हो आप, है? एक ईडी जाती है, सीबीआई जाती है, ईडी आ जाती है, ईडी जाती, सीबीआई। जब मनीष जी करें तो करें क्या? जी, मनीष जी पे आता हूं मैं। मनीष जी पे आता हूं। मनीष जी को केजरीवाल जी का राजदार मानते हैं। केजरीवाल जी की सारी सरकार मनीष जी चला रहे थे। तब 18 से 22 डिपार्टमेंट उनके पास थे समय टू समय। वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं। केजरीवाल जी के पास तो कोई डिपार्टमेंट नहीं है, वो तो सीएम विदाउट एनी डिपार्टमेंट है। कोई भी जिम्मेदारी नहीं, कोई भी डिपार्टमेंट नहीं, कोई मिनिस्ट्री नहीं, किसी पे साइन नहीं करना, कोई काम करना नहीं, सिर्फ शह देनी है, डायरेक्शन देनी है, और काम सारा मनीष जी कर रहे थे। तो ये वेल नोन है, सब जानते हैं, सब मानते हैं कि वो राजदार है। अब वो राजदार हैं, इससे पहले कभी किसी ने ऐसी संभावना व्यक्त नहीं की कि भाई जेल में इनकी हत्या हो जाएगी, वो भी ऐसी सुरक्षित जेल में जहाँ पे आज तक या पिछले कुछ समय में कुछ ऐसी कोई घटना ना हुई हो। सत्येंद्र जैन आराम से वहाँ पे रह रहे हो, और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आने वाली सबसे सुरक्षित जेल जो मानी जाती है, उसमें हत्या हो जाएगी। अगर ऐसी संभावना नहीं, अच्छा मान लो अगर वहां हत्या है तो 1 मिनट, तो ट्रांसफर की एप्लीकेशन कोर्ट में मूव हो सकती है कि हमको नोएडा जेल भेज दो, हमको गाजियाबाद डासना भेज दो। नहीं, यूपी। भाई उसी का जी, तो ये साफ साफ दिखाता है कि माहौल बनाने की एक प्रक्रिया है। जिस तरीके से माहौल बनाते हैं जी, कि भाई मनीष जी को फलाने दिन गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनको 6 महीने तक जेल में रखा जाएगा, 3 महीने तक जेल में रखा जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। उनको पता है कि नहीं भी हो रहे हैं तो पूछने के लिए बुलाया है तो बोल दो कि अभी गिरफ्तार होने वाले हैं, जेल में रखेंगे, ताकि माहौल पहले से ही बन जाए। तो मनीष सिसोदिया जी पे अटैक होने वाला है, उनकी जान को खतरा है, माहौल बना दो। तो ये क्या दिखाता है? ये अपने आप में साजिश दिखाता है कि राजदार का मुंह बंद रहे, राजदार अपना राज उगले नहीं, बताए नहीं, डर में रहे, भय में रहे। उसके पास सीधा सीधा मैसेज भेजा गया है, अगर मुंह खोला तो माहौल बना दिया गया है और उसको एग्जीक्यूट भी करवाया जा सकता है। ये वही जेल है जहाँ पे सत्येंद्र जैन को पूरी सुविधाएं दी जा रही थी, सारी फैसिलिटी दी जा रही थी। अगर वहाँ फैसिलिटी दी जा रही है तो आपको टाइट भी किया जा सकता है, आपको अपना मुंह बंद रखना है। ये साजिश की बू आ रही है। अगर ये साजिश नहीं होती, साजिश करने की इनका प्रयास नहीं होता, तो इस तरीके की बातें नहीं करते। खुद का एडमिनिस्ट्रेशन है, खुद की सरकार के अंतर्गत वो जेल आती है, इनके खुद के वहां पर सीसीटीवी है, खुद के इनके यहाँ पे मंत्री ऑलरेडी जेल में है जो वहां पे फैसिलिटी दे सकते हैं या जान के लिए खतरा भी हो सकते हैं। तो मैं इस बात को और ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। साजिश है तो वो आम आदमी पार्टी की तरफ से। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी किसी को परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन जो दोषी हैं उनको सजा मिलके रहेगी। जिन्होंने दिल्ली वालों का हक मारा है, जिन्होंने दिल्ली वालों के हक की जो हक का जो पैसा है उसको लूटा है। ठीक है खेमचंद जी, ठीक है, ठीक है। राव साहब एक बात कहा करते थे नरसिंह राव के, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, वही बात ठीक है। गढ़वी साहब आपके पास आता हूँ। हम लोगों ने, अरे रुको भाई 1 मिनट, अगर आप परमिशन दे दो,
एक बार रुकिए भैया। कांग्रेस के मित्र ने बात रखी थी, उस पर मैं थोड़ा अरे जवाब अभी देना दोबारा चाहूंगा। में रखना अभी इतना रोचक बहस चल रही है, आप कांग्रेस बीच में ले आओगे, रुक जाओ अभी। गढ़वी साहब, जब भारत में सती प्रथा थी ना, क्या तो ऐसा दृश्य बना देते थे ढोल नगाड़ा बजा के कि महिला चीखे भी तो उसका रोना भी न सुनाई दे, बोले बोल सती मैया की जय, और डाल देते थे चिता में, क्या, और नगाड़ा तब तक बजता रहता था जब तक कि खतरा रहे कि महिला बोल सकती है कि मार डाला, क्या। जब महिला का शरीर शांत हो गया तो नगाड़ा शांत, बोले सब लोग माथे पे लगाओ राख सती मैया, क्या, और मंदिर बनाओ। क्या ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि सती मैया की जय हो जाए? क्योंकि आज तक ऐसी बात किसी ने कही नहीं। ये तो बहुत ही विचित्र बात है, हत्या की, बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, बड़े बड़े लोग जेल गए, कर्मों में, कुकर्मों में, धतकर्मों में, अपकर्मों में, नेता, क्या। लेकिन ये किसी ने कहा कि मेरा मर्डर हो जाएगा, या उनके किसी रिश्तेदार ने कहा कि उनका मर्डर हो जाएगा। ये तो पहली बार हम सुन रहे हैं, और वो भी इतने गंभीर स्तर पर सुन रहे हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा, दिल्ली सरकार का मंत्री, वो लोग ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया का मर्डर करवाने की साजिश रची जा रही है। गढ़वी साहब जी, अमिताभ जी, सती प्रथा में एक चीज क्लियर थी कि वो प्रथा थी पहले के जमाने में, और कुछ होता था हादसा, उसके बाद ये कंपल्जन था। अभी आप लोग ये कंपल्जन नहीं होते हुए कंपल्जन बना रहे हो कि भी हमको ऐसा हो जाएगा, अनुमान पे चल रहे हो। तो क्या कभी सरकार, विपक्ष या पॉलिटिकल लीडर्स अनुमान पे चल सकता है? ये राजनीति थोड़ी हो सकती है, राजनीति ग्राउंड पे होती है। मैं पूरा आर्टिकल पढ़ा आज, 2-3 बड़े बड़े अखबार जो नेशनल लेवल के हैं, उसमें पूरा मतलब उनकी गिरफ्तारी होने के बाद, जेल में ले जाने के बाद उनके साथ क्या क्या हुआ। उनको रात को 7:30 बजे जब सीबीआई से ले गए, तब बहुत ही अच्छा खाना खाया, उनको बहुत कुछ पूछा गया, फिर उनको अच्छी तरह मतलब ये जो भी बैरक चेंज करना, ये तो क्या आपने एक भी बार उनके जेल अथॉरिटी को ऐसा कंसल्ट किया है कि यहाँ मेरी जान को खतरा और मुझे शिफ्ट करो? क्या आप कोर्ट में गए ये रिक्वेस्ट लेके कि मुझे लग रहा है इसलिए मुझे ये प्रोविजन? क्योंकि बाकी तो प्रशासन आपका है, अगर कुछ होता तो प्रशासन भी सोचता, कोर्ट भी सोचती। लेकिन या तो फिर आपकी गिरफ्तारी के बाद, इतना कुछ होने के बाद, ना आपकी पार्टी से कहीं भी कोई विरोध का सुर नहीं उठ रहा है कि भी ये गलत हो गया, ये सिर्फ ठिकरा फोड़ा गया है। ईडी, सीबीआई, विपक्ष, ये वो, और प्रशासन का मिसयूज। लेकिन उसके अलावा कहीं जो विरोध दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं बात क्लियर है, मन ही मन में सब कुछ जानते हैं कि कुछ तो हो रहा है जो मतलब जो एक्सपेक्टेड था या आपने किया इसलिए होना था। तो ये जो भी पूरा माहौल जो बन रहा है हमारे गुजरात में भी, मैं गुजरात से हूँ, गुजरात में आप देखो तो इलेक्शन से 6 महीने पहले एक ऐसा माहौल बना कि कंपटीशन सिर्फ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है, कांग्रेस कहीं है ही नहीं। उसी माहौल में तो कांग्रेस शहीद हो गई, उसी माहौल में तो कांग्रेस बर्बाद हो गई गुजरात में। तो डेफिनेटली वो 12% वोट शेयर जो आम आदमी पार्टी लेके गई, उसमें कांग्रेस जहां थी मतलब ऑलमोस्ट 60-40 जो पहले का रेशियो था 2017 का, वो धड़ाम से गिर के मतलब कहां पर आ गया आप देख लीजिए। तो न भूतो न भविष्य थी, एक ऐसी हालत कर डाली इनकी। तो उसी तरह ये माहौल से आने वाले साल में जहां अभी कर्नाटक से शुरू होगा, होना वही है गढ़वी साहब, होना वही है। सैफ खान साहब हमारे दोस्त है और वो पार्टी के प्रवक्ता, इसलिए उनको तो ये कहना चाहिए कि मेरी पार्टी जीत के आएगी। ठीक है, एक सर्वेश जी एक सलाह देता हूं। सैफ खान अभी रुको भाई, अभी रुकिए, अभी नहीं। सर्वेश जी एक सलाह देता हूं, मनीष जी भी मेरे दोस्त हैं। अगर वास्तव में उनकी जान को खतरा है तो जिन 9 लोगों ने दस्तखत किए थे चिट्ठी पे मनीष जी के लिए जो लिखी थी, उनमें से अधिकांश मुख्यमंत्री हैं, कुछ को छोड़ के है, या मुख्यमंत्री जैसे तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर। ठीक, ऐसा क्यों नहीं कर ले एप्लीकेशन मूव करा दो कि साहब हम यहाँ नहीं, हम बंगाल में हमको भेज दो, हमको यहाँ खतरा है। नहीं, अगर यूपी में हम जानते हैं, मेरे कहने पर भी आप यूपी का नाम नहीं दोगे कोर्ट में, वैसे नोएडा जेल बिल्कुल बगल में ही है, लेकिन आप यूपी का नहीं दो, छोड़ो बंगाल का ही दे दो, पंजाब का दे दो, वहां मान साहब है क्या, बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत ही नहीं।
नहीं, जहां बैरक की हमने सवाल उठाया था, सांसद संजय सिंह जी के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, और अभी हम लोग लीगली उसको मूव करने का भी है, शायद आज में ही उनको था, या 10th को दोबारा केस का है, तो लीगली जो मूव करना है बैरक चेंज करने के लिए वो पार्टी नहीं प्रोसेस बैरक में, ने, और हम वो कह रहे हैं जेल ही चेंज क्यों ना करा दो, जिला प्रदेशी चेंज करा दो। नहीं, अगर हमने बैरक का सवाल उठाया था, और काफी बड़ी जेल है तिहाड़, आप भी जानते हैं जी। सर, तो उसमें बैरक का सवाल उठाया था, उस पर हम लोग कर भी रहे हैं। बाकी इस तरीके की कार्रवाइयां क्यों हुई उस पे आज मतलब वर्तमान नहीं का जो अगर वो माहौल है, किसी दूसरी बैरक में चले जाएंगे तो खुंखार अपराधी उनको फिर नहीं परेशान कर पाएंगे,